हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। झारखंड में लंबे समय से जारी सियासी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। 81 सदस्य हैं झारखंड की विधानसभा में, सरकार के पक्ष में 48 वोट आए। इस दौरान बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। हेमंत सोरेन लंबे समय से दावा कर रहे थे कि उनके पास बहुमत है, बीजेपी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले ऑपरेशन लोटस की पर उनके विधायकों को प्रभावित नहीं कर सकती। बीजेपी बार बार कह रही थी विश्वास मत लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आज मत जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, जीते हैं हम शान से, विपक्ष जलते रहे हमारे काम से। सदन की कार्रवाई के दौरान भी हेमंत बीजेपी पर खुली जबानी हमला करते रहे। उन्होंने बीजेपी पर गृह युद्ध के हालात पैदा करने के आरोप भी लगाए। सुनिए। जनता पार्टी के लोग देश के आधे राज्यों के साथ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त। अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीदते सुना हुआ है, राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती रही है। बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी आज हुए विश्वास मत पर अपना बयान दिया। सुनिए। कि वो तो विश्वास मत अपने लोगों के प्रति उनको अविश्वास था, वो विश्वास उनको प्राप्त करना था, वो भी बंधक बना करके एक प्रकार से। तो ये आज पूरा दुनिया ने देखा और हम सब लोग भी देख रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपने 32 विधायकों को एकजुट करने के लिए 30 अगस्त को रायपुर भेजा था। सभी रविवार को रांची लौट आए थे। उन विधायकों को खुद बस में लेकर हेमंत सोरेन आज विधानसभा पहुंचे थे। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड से जुड़ी है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सीनियर लीडर के शैलजा ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। निपा वायरस और कोरोना की पहली लहर के दौरान केरल की मंत्री शैलजा, उनके काम को खूब सराहा गया था और इसी के लिए उन्हें 64वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया। लेकिन शैलजा ने पार्टी के निर्देशों का हवाला देते हुए ना कहा। उनके मुताबिक पार्टी से बातचीत की थी पर मना कर दिया गया। अवार्ड न लेने की वजह बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सूचना दी गई कि अवार्ड समिति ने मेरे नाम पर विचार किया है। मैं एक राजनेता हूँ, नॉर्मली ये अवार्ड नेताओं को नहीं दिया जाता। मैं CPIM की सेंट्रल कमेटी की मेंबर भी हूँ। जब मैंने इस बारे में पार्टी नेताओं से विचार विमर्श किया तो सबने साफ तौर पर कहा कि मुझे ये पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए और यह सही भी नहीं कि मैं अकेले उस काम का क्रेडिट लूँ जिसमें सभी का कलेक्टिव एफर्ट था। बड़ा पुरस्कार है, पर मैंने उनसे माफ़ी मांग ली और विनम्रता के साथ कह दिया कि मैं नहीं ले सकती ये अवार्ड। शैलजा का मानना है कि वो ये अवार्ड बतौर इंडिविजुअल नहीं ले सकती क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो किया उसमें सबके एफर्ट थे। पर कोविड पेंडेमिक में बेहतरीन काम के लिए शैलजा को जून 2020 में UN ने भी सम्मानित किया था। शैलजा के बयान के बाद उनकी पार्टी CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी सामने आए और उन्होंने वजह बताई। क्या कहा येचुरी ने? ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर है जिनका फिलीपींस में कम्युनिस्टों के क्रूर उत्पीड़न का इतिहास रहा है। इसलिए इन सभी वजहों से उन्होंने यानी शैलजा ने विनम्रतापूर्वक अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसे एशिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में माना जाता है। हर साल अलग अलग क्षेत्रों में समाज के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। विनोबा भावे, मदर टेरेसा, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, अरुण शौरी, किरण बेदी, महाश्वेता देवी, रवीश कुमार समेत कई भारतीयों को ये अवार्ड मिल चुका है। जिन रेमन मैग्सेसे के नाम पर यह अवार्ड है उन पर आरोप भी लगाया जाता रहा है कि राष्ट्रपति रहने के दौरान फिलीपींस में उन्होंने कम्युनिस्टों की विचारधारा मानने वालों पर जुल्म किए थे। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।